क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आज आपने सोचा कि चलो आज हम 3 घंटा पढ़ाई करेंगे और आप बुक लेके भी बैठ जाते हो। फिर आपकी नज़र आपके मोबाइल फ़ोन पर पड़ते है जो साइड पे रखा हुआ है। फिर आप देखते हो कब से बैठा हुआ है बेचारा, थोड़ा उठा लेता हूँ। फिर आप स्क्रॉल करते हो और देखते हो अरे! लेटेंट का नया एपिसोड आया है। फिर आप लेटेंट का एपिसोड देखने के लिए बैठ जाते हो। फिर आप अब मोबाइल चलाते रहते हो, एक लूप में एंटर कर जाते हो। उसके बाद जब आपका मोबाइल चलाना ख़त्म होता है तो फिर आप सोचते हो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू प्रोक्रेस्टिनेट। फिर आप प्रोक्रेस्टिनेट की साइकिल में घुस जाते हो और अपना पूरा समय बर्बाद कर देते हो। तो अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है तो आज के इस वीडियो में इसी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को देखेंगे हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट। बचपन से हमारे ब्रेन की कंडीशनिंग इस तरीके से हुई है कि हमें लगता है कि मल्टीटास्किंग करना एक अच्छी बात होती है। जैसे कि बचपन में हम असाइनमेंट करते हुए तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते थे या कोई और सीरियल देखते थे या फिर म्यूज़िक सुनते थे या फिर स्टडी करते हुए कोई और एक्टिविटीज़ करते थे। इससे होता क्या था कि जो हमारी अटेंशन थी वो अलग-अलग चीज़ों में डिवाइड हो जाती थी। अपने ब्रेन को एक कंप्यूटर की तरह देखिए। जैसे कि अगर आप एक कंप्यूटर में एक से ज़्यादा टैब खोलोगे, 10 टैब खोल दिए, 15 टैब्स खोल दिए, तो आपका जो कंप्यूटर है वो स्लो हो जाता है। अनलेस वो मैकबुक नहीं है, आपका कंप्यूटर वो स्लो हो जाएगा। जस्ट लाइक दैट अगर आप अपने ब्रेन में मल्टीपल चीज़ें एक साथ करेंगे, मल्टीपल टैब्स एक साथ खोलेंगे, तो आपकी जो अटेंशन होगी वो डिवाइड हो जाएगी उन सारे कामों में। सो आपका फोकस एक काम में नहीं रहेगा। यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर इन्वायरमेंट। इसको इस तरीके से सोचिए, जब आप स्टडी कर रहे हो और अगर आपके आसपास कोई टीवी रखा हुआ है और लेट्स से टीवी में कोई मूवी आ रही है DDLJ और उसमें वो वाला सीन चल रहा है जब सिमरन पलट के देखती है, तो इवेंचुअली आपकी अटेंशन जो है वो सिमरन की तरफ चली जाएगी कि वो कब पलटेगी, आप देखने लग जाओगे। सो अगर हमारे इन्वायरमेंट में ऐसी चीज़ें रखी है जो हमारा अटेंशन ग्रैब कर सकती है, तो इवेंचुअली वो आपका अटेंशन ग्रैब कर लेगी। ये सब प्रॉब्लम्स है। अब इनके सॉल्यूशन क्या है? फर्स्ट सॉल्यूशन इज़ कीप द थिंग्स दैट डिस्ट्रैक्ट्स यू अवे फ्रॉम योर वर्क ज़ोन। अगर आप स्टडी टेबल में बैठे हो और आप स्टडी कर रहे हो तो आपके आसपास जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, टीवी या फिर मोबाइल फ़ोन्स, एनीथिंग, वो आपके आसपास नहीं होनी चाहिए। ये आपका पहला सॉल्यूशन है। अब इसमें हो सकता है कि आप अपना मोबाइल आप दूसरे रूम में रख दो। ऑल्दो ये वाला तरीका मुझे थोड़ा-सा अनरियलिस्टिक लगता है। मैं क्या करता था, मोबाइल को अंडर द बेड रख देता हूँ कि अगर वो मेरे फील्ड ऑफ व्यू में ही नहीं रहेगा तो मेरा ध्यान उस पर जाएगा ही नहीं। ये फर्स्ट सॉल्यूशन है कि जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, उसको अपने वर्क एनवायरनमेंट में मत रखो। सेकंड इज़ द 5 मिनट रूल। द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ स्टडिंग इज़ नॉट द वर्क इटसेल्फ, इट्स द फ्रिक्शन जो हमें फ़ील होता है स्टार्ट करते समय। सो आपको क्या करना है, आपको अपने ब्रेन को कन्विंस करना है कि ओके मैं सिर्फ 5 मिनट पढ़ाई करूँगा, उसके बाद नो पढ़ाई। तो आपको क्या होगा कि आपका जो फ्रिक्शन है वो ज़ीरो हो जाएगा। ऑल्दो फ्रिक्शन आपका तब भी रहेगा, लेकिन आप अपने ब्रेन को अगर कन्विंस कर लिए कि आप सिर्फ 5 मिनट पढ़ाई करोगे, सो इवेंचुअली आप रियलाइज़ करोगे कि आपने 5 मिनट से कई टाइम ज़्यादा 10 मिनट, 15 मिनट या उससे भी ज़्यादा आपने पढ़ाई कर ली है। लास्ट सॉल्यूशन जो है वो एक टेक्निक है जिसको कहा जाता है पोमोडोरो टेक्निक। रिसर्च कहती है कि हमारा जो ब्रेन है वो 40 टू 50 मिनट्स तक एक टास्क पर फोकस्ड रह सकता है। तो आपको क्या करना है कि आपको 1 घंटे का टाइमर लगाना है, 1 आवर का टाइमर लगाना है और आपको फ़ोकस्ड स्टडी करनी है या जो भी आप वर्क कर रहे हो वो करना है। उसके बाद 10 टू 15 मिनट्स का ब्रेक लेना है। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप रील देखोगे नहीं, रील मत देखने लग जाना। आपको बल्कि मोबाइल से दूरी रखनी है इन 10 से 15 मिनट में। आपको मोबाइल नहीं देखना, आप बिकॉज़ हमें लगता है कि हम रील देखेंगे या यूट्यूब कंटेंट कंज़्यूम करेंगे तो हमारा जो ब्रेन है वो रिफ़्रेश हो जाएगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। कंटेंट कंज़्यूम करने से हमारा ब्रेन और ड्रेन होता है, ठीक है? तो हमको क्या करना है, इन 10 से 15 मिनट में हमको या तो आप वाटर कंज़्यूम कर सकते हो, ड्रिंक वाटर, और या तो यू कैन गो फॉर अ वॉक। आई थिंक वॉकिंग इज़ द बेस्ट फॉर्म टू रिफ़्रेश योर ब्रेन। मैं वॉकिंग करने चला जाता हूँ 10 मिनट, 5 मिनट जैसे भी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्लॉट लगाना है 1 आवर का, एंड दिस साइकिल गोज़ एंड कंटिन्यू। उसके बाद आपको फिर से 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना है। सो ये आप कर सकते हो। इस टेक्निक को कहा जाता है पोमोडोरो टेक्निक।